The topic of today is how to write a professional mail. एक प्रोफेशनल मेल कैसे लिखें? ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं वो डेली बेसिस पे बहुत सारा मेल सेंड करते होंगे और रिसीव करते होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग नहीं जानते हैं कि प्रोफेशनल मेल कैसे लिखते हैं। तो आज मैं बहुत ही क्लियरली मैं बताऊंगा कि प्रोफेशनल मेल कैसे लिखते हैं और उसका क्या एक फॉर्मेट है। किन-किन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि प्रोफेशनल मेल एक फॉर्मल मेल होता है, ना कि इनफॉर्मल मेल। ठीक है, फॉर्मल मेल आपको लिखना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें ऐसी है जिसका ख्याल रखना है आपको जब एक आप प्रोफेशनल मेल किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्टली आपको जो मेल लिखना प्रोफेशनल में मेल बहुत ही क्लियर लिखना है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप कोई ज़्यादा टफ वर्ड यूज़ करें, ज़्यादा बहुत बड़े-बड़े वर्ड लिखें ताकि रिसीवर्स को किसी तरह का कोई इश्यू फेस करना पड़े, वो उस चीज़ को समझ ना पाए अच्छी तरीक़ा से। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर जब भी प्रोफेशनल मेल लिखना है तो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है, ठीक है? आप अगर प्रोफेशनल मेल लिख रहे हैं तो आप जो भी लिखेंगे वो आप फुल फुल में लिखेंगे, फुल वर्ड लिखेंगे। जैसे मानिए डॉक्यूमेंट तो डीईसी नहीं लिखेंगे, डॉक्यूमेंट कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है? अब मैं आता हूँ कि जो एक प्रोफेशनल मेल होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं प्रोफेशनल मेल, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो सब्जेक्ट लाइन। कोई भी मेल का जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसी से पता चलता है, सब्जेक्ट लाइन से ही रिसीवर को पता चलता है कि ये टॉपिक जो है, ये जो मेल है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। और सब्जेक्ट लाइन हमेशा टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ताकि रिसीवर्स को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो कि ये जो मेल है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी। उसको सब्जेक्ट लाइन से पता चलनी चाहिए कि ये जो मेल है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है? तो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए सब्जेक्ट लाइन, ओके? अब हम आते हैं ग्रीटिंग्स पे। ग्रीटिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है मेल में क्योंकि एक आप फॉर्मल मेल भेज रहे हैं तो उसमें बहुत ग्रीटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसमें आपको बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ठीक है? बहुत सारा एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, 2-3 एग्जाम्पल दिख रहा होगा ग्रीटिंग्स का कि कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं। जैसे डियर सर या मैडम, उसके बाद आप डियर के साथ जिसको आप सेंड कर रहे हैं मेल, जो रिसीवर्स है उसका नेम भी डाल सकते हैं। आप हेलो लिख सकते हैं, उसका नेम डाल सकते हैं रिसीवर्स का, ठीक है? ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे आप ग्रीटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं जो तीसरा जो है वो मेल बॉडी, ठीक है? मेल बॉडी रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें वो चीज़ आपको लिखनी है जो आपके सब्जेक्ट लाइन से रिलेटेड है। क्योंकि सब्जेक्ट लाइन में आपको बहुत शॉर्ट लिखना होता है और बहुत टू द पॉइंट लिखना होता है और मेल बॉडी में उसी चीज़ को आप डिटेल्स में लिख सकते हैं, ठीक है? लिखना लिख सकते नहीं, लिखना है उसमें, ठीक है? और ताकि जो रिसीवर है वो अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ पाए कि ये जो मेल है वो किस चीज़ का है और कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन है इसमें, वो अच्छी तरह से उस चीज़ को पढ़ पाए और समझ पाए कि मेल में क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे होंगे यहाँ मेल बॉडी में एज़ आई डिस्कस्ड यस्टरडे अबाउट एबीसी प्रोजेक्ट ऑन कॉल, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको स्टार्ट करना और भी बहुत सारा एग्जांपल है जो आप मेल बॉडी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या है कि आपको जब आप मेल बॉडी लिख लेते हैं, आप इन द एंड आप अंत में जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं कंक्लूजन में आपको जैसे कि आप लिख सकते हैं कि आई होप यू विल रिप्लाई वेरी सून, यू विल रिप्लाई क्विकली, ओके? ये भी आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है? अब मैं आता हूँ सिग्नेचर पे। सिग्नेचर में क्या है कि आपको जो है सिग्नेचर का भी बहुत सारा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, बेस्ट, ठीक है? ये सारा एग्जांपल है, ठीक है?
तो आपको लिखना क्या है, जैसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपका जो डिजिग्नेशन होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। और मैं आपको मैं कंप्लीट मेल में आपको दिखाता हूँ कि कंप्लीट मेल कैसे लिखते हैं, उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जांपल ऑफ कंप्लीट प्रोफेशनल मेल, ओके। मैं सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा हूँ, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड ऑल डॉक्यूमेंट अबाउट एबीसी प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लियर है। एबीसी प्रोजेक्ट के बारे में ये मेल है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखा हूँ डियर राहुल, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ग्रीटिंग ऑफ द डे, ओके, नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्रीटिंग आप कर दिए हैं राहुल को, डियर राहुल, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद मैं एक मेल बॉडी लिख रहा हूँ, ठीक है। मेल, ये एक मेल बॉडी है, ठीक है। As I discussed yesterday about ABC project on call, then I read all the requirements of the project and deadline. But after reading the requirements, it seems to me that there is some document which is missing. Therefore, I am requesting you that please provide all documents because it will help me a lot to complete the project properly. Okay. उसके बाद ये जो है वो आपको कंक्लूजन है जो मैं आपको आगे बताया था, ठीक है, पहले बताया था। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। यहाँ आप देखिए सिग्नेचर में थैंक्स एंड रिगार्ड्स अभिलेश कुमार, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। तो आई होप you all have understood how to write a professional mail. Thank you so much for watching this video, and please subscribe and share the video and like, okay. Thank you so much.